अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इस एक्सरसाइज के ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न से सॉल्व होंगे। ये जो टाइप है हमारे पास 14 से 17, इसमें क्या होगा कि जो आपके पास वेरिएबल होता है, यानी कि जो x होगा वो आपको एक्सपोनेंट में नज़र आएगा, यानी कि आपको वो पावर में नज़र आएगा। जैसे यहाँ देखें, ये 2 की पावर में आपको x नज़र आ रहा है, यहाँ भी 2 की पावर में आपको x नज़र आ रहा है। अब इस इक्वेशन को भी किसी तरह हमने कोशिश करनी है कि कोई जुगाड़ लगाकर किसी न किसी तरह हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें। ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे पहले जो दो तरह की टाइप्स आई थी, ये यूँ समझिए कि हमारे पास टाइप 3 के क्वेश्चन है। इससे पहले जो दो और हमारे पास टाइप्स आई थी, उन दो और टाइप्स में भी हमने क्या किया था कि इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि कन्वर्ट किया जाए। कन्वर्ट करने का रूल ये था कि हम किसी एक वैल्यू को लेट करते थे y के बराबर, और वहाँ पे उसका जब स्क्वायर लेते थे तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू खुद ब खुद वहाँ से मिल जाती थी। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपने एक वैल्यू को लेट y के करना और फिर उसका स्क्वायर लेना है। कई दफ़ा ऑटोमेटिक आपके पास एक ही वैल्यू को लेट करना पड़ेगा और दूसरी वैल्यू बनाने के लिए आपको स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हम स्टेप करेंगे, एक दफ़ा तो हम लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन। फोर एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखें ना, दो पावर इसके ऊपर ऐड हो रही हैं। हम इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1। जैसा कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि अगर 2 की पावर 2, एक एग्जांपल ले रहे हैं और इधर भी 2 की पावर 2 हो, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये ऐड हो के हमारे पास 2 + 2 और अगले स्टेप में 2 की पावर 4। और अगर हम अब वापस जाएँ, 4 को इस स्टेप में कर सकते हैं और फिर इस स्टेप में जाएंगे तो पावर्स अलग-अलग भी लिखी जा सकती हैं। ठीक है। तो वही जो स्टेप है उसको हमने वापस की तरफ लिखा है, यानी कि दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हों तो उसको वापस अलग-अलग भी लिखा जा सकता है। यानी कि यूँ अलग-अलग हों तो ऐड हो जाती हैं और ऐड हो रही हों तो इस तरह अलग-अलग। तो हमने इस तरह अलग-अलग लिख दिया जी। इसका फ़ायदा अब ये होगा, क्योंकि गौर करें ना, हमने हर बार जो लेट करना होता है वो कौन सी वैल्यू को लेट करना होता है। पहले भी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, x वाली वैल्यू को हम लेट करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने ये चेक करना है कि किस वैल्यू को लेट किया जाए, 2 की पावर 2x को y लेट किया जाए या 2 की पावर x को। तो हमेशा हमारी कोशिश रही है कि जो छोटी वैल्यू है उसको किसके बराबर किया जाए, y के बराबर, ताकि जब इसका हम स्क्वायर लें 2 की पावर x का जब हम स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद 2 की पावर हो जाएगा 2x = y²। यहाँ पे एक वैल्यू हमने ये लेट की रहेगी। तो गौर करें, 2 की पावर x लेट की और 2 की पावर 2x यहाँ पर बन गई। तो हमारी कोशिश यही है कि ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे हम दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली बना सकें। जी, आपने पास जज करना होगा इन क्वेश्चन में कि किस वैल्यू को हम y की इक्वल लेट करें, ताकि जब उस वैल्यू के ऊपर कोई हम अलजेब्रिक टेक्निक लगाएं तो जो हमारे पास वैल्यू रहती है वो खुद ब खुद बन जाए। ठीक है। नॉर्मली हम कोई बड़ी बड़ी टेक्निक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, जिस वैल्यू को लेट करते हैं उसी का ऑटोमेटिक स्क्वायर लिया जाए तो दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अच्छा जी, ये हमारे पास था 4। अब हम कहते हैं ना पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। putting values in equation 1, 4 as it is, 2 की पावर 2x किसकी इक्वल होगा जी, y²। साथ में 2 की पावर 1 जो वो होता है वो 2 ही होता है, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, -9 2 की पावर x किसकी इक्वल था हमारे पास, y की इक्वल, +1 = 0। 4 और 2 मल्टीप्लाई होने के बाद हो गए हमारे पास 8y² -9y + 1 = 0। यहाँ तक पहुँच के हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ख़त्म हो गई। इक्वेशन की शक्ल बहुत अजीब तरह की थी।
हमने कोई जुगाड़ लगा के इसको बनाना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने वही पुरानी टेक्निक यूज़ की, एक वैल्यू को लेट किया, उसका स्क्वायर किया, ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू बनी, वैल्यूज़ पुट की, तो यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट आया ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है जी। अब जब ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है तो इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आना चाहिए जी 8, और प्लस और माइनस करें तो हमारे पास 9 आना चाहिए। तो -8y और -1y, तो उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ y भी लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -9 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। यहाँ से हम 8 भी कॉमन ले सकते हैं और y भी, तो ये हमारे पास हो जाएगा y -1। यहाँ पे जो वैल्यू बनी सेम इधर होनी चाहिए, तो यहाँ से हम -1 कॉमन लेते हैं तो ये भी हो जाएगा y -1। एक दफ़ा बन जाएगा y -1, एक दफ़ा हो जाएगा 8y -1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम कह देंगे जी आइदर r y -1 इज़ इक्वल टू 0, 8y -1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y का आंसर हमारे पास क्या आ गया जी 1। ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 8 मल्टीप्लाई और अदर आके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास y का आंसर आ गया 1/8। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये वैल्यूज़ तो हमारे पास किसकी आई हैं, y की, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में गिवन है, x में गिवन है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर ध्यान से सुने हो तो जब ये y की वैल्यू निकल आती है तो जहाँ पर हमने लेट किया हुआ होता है वहीं पर ये वैल्यूज़ पुट होती हैं। तो लेट हमने यहाँ पे किया था, इस इक्वेशन को हम स्टार का 2, 3 जो आप नाम देना चाहें वो दे देते हैं। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार है जी हमारे पास 2 की पावर x इज़ इक्वल टू y। अब y के दो आंसर आए हैं, एक दफ़ा हम लिखते हैं फॉर y इज़ इक्वल टू 1, 2 की पावर x इज़ इक्वल टू, अब y की जगह क्या पुट हो जाएगा 1। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, और x किधर है, एक्सपोनेंट में है, पावर में है। इसका मतलब है कि ये अब आपस में इक्वल है ना, तो इधर भी अब जो पावर होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की, यानी कि जो x इधर पावर में है और इधर भी जो वैल्यू क्या होगी, पावर में होगी, वो आपस में बराबर हो जाएंगे और ये वैल्यूज़ आपस में। लेकिन गौर करें, क्या 2 और 1 आपस में इक्वल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। इसका मतलब है सबसे पहले ज़रूरी काम यह है कि किसी तरह अगर इधर 2 है तो इधर भी क्या बना दिया जाए 2। और आपको पता है कि 1 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 0। ठीक है जी, क्योंकि किसी एक दफ़ा हम चेक कर रहे थे फॉर y इज़ इक्वल टू 1, तो 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1। अब हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, और x क्योंकि पावर में है तो इधर भी जो आंसर पावर में होगा वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, x की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए देखें ना 2 किसके इक्वल आ रहा है 1 के, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर इधर 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, हमारे पास 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लगाने लगे हैं, 1 को हटा के लिखने लगे हैं 2 की पावर 0, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो आंसर क्या निकल आता है 1। तो 1 लिखा जाए या 2 की पावर 0 लिखा जाए, बात एक ही है। अब आप कह सकते हैं कि जी किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो आंसर 1, तो 3 की पावर 0 भी तो 1 होता है, तो इधर 1 की जगह 3 की पावर 0 क्यों नहीं लिखा। हमारा जो मकसद है वो ये है कि 2 और 2 आपस में इक्वल हो जाएँ, ताकि हम इसको और इसको आपस में इक्वल कह सकें। अगर इधर 3 लिख दिया जाएगा तो 2 और 3 तो आपस में इक्वल नहीं होंगे। बहरहाल यहाँ पे जब 2 और 2 कंपेयर होंगे तो ये x की पावर हमारे पास क्या निकल आएगी, 0। ठीक है जी, ये तो हमने चेक किया था फॉर y इज़ इक्वल टू 1। इसी में हमारे पास अब आप चेक करेंगे फॉर y इज़ इक्वल टू 8 के लिए। ठीक है जी, तो इक्वेशन थी हमारे पास 2x इज़ इक्वल टू y, सॉरी हमारे पास यहाँ पे था 1/8। 2 की पावर x इज़ इक्वल टू y की जगह पे 1/8 आ जाएगा। 1/8 में 8 को कह सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि हमने इधर 2 इधर भी 2 लाना है। ये जब ऊपर जाएगा तो +3 की बजाय क्या हो जाएगा, -3। कंपेयर करने पे 2 2 की इक्वल और x हमारे पास आ गया -3। तो सॉल्यूशन सेट है जी हमारे पास 0 और -3। ठीक है जी, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 14। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास स्टेटमेंट है जी 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x प्लस 6
-20 इज़ इक्वल टू 0। ये जो अब इक्वेशन है हमारे पास, इसमें भी हम सबसे पहले तो वही काम करेंगे कि अगर पावर्स इकट्ठी हुई पड़ी हैं तो उनको सबसे पहले क्या कर देंगे, अलग-अलग। तो जैसे 2 की पावर -x है तो लिखा जा सकता है साथ में 2 की पावर 6। क्यों जी, पावर्स ऐड हो रही हैं तो हमने पावर्स अलग-अलग कर दी। अब ये माइनस वाली वैल्यू को अगर हम चाहते हैं प्लस बना दें तो डिवाइड में ले आएंगे, तो ये माइनस के बजाय कैसे हो जाएगी, प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी। अब ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपने एक वैल्यू को लेट करना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है तो ही दूसरी वैल्यू बनेगी। यहाँ गौर करें तो इधर भी 2 की पावर x है और इधर भी क्या है, 2 की पावर x, तो हमें कोई स्क्वायर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं लेट कहूँगा 2 की पावर x इज़ इक्वल टू y, तो वैल्यू यहाँ पर भी पुट हो जाएगी और यहाँ पर भी इसके स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये किसकी इक्वल हो गया जी, y के। ये हमारे पास हो गया यहाँ पे भी y और इधर हो गया 20 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, 2 की पावर 6 का मतलब हुआ कि 2 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास ओवरऑल बन जाएगा 64। तो इसको अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने किसी तरह एक्सपोनेंट जो x हमारा था वो पावर में था उससे तो जान छुड़ा ली, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमारे पास अब ये ऑप्शन रह गया कि हम y का क्या ले लें, इधर से एलसीएम, तो y एलसीएम आ जाएगा और दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तो फिर वहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो एक आसान तरीका ये भी होता है कि जो एलसीएम हो आप उसको इक्वल के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा, बल्कि उससे जल्दी आ जाएगा। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या है, y है, तो आपने एलसीएम के साथ दोनों तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाइंग विद y ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y से मल्टीप्लाई होने के बाद y स्क्वायर, इधर जब y मल्टीप्लाई होगा तो y और y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ आ जाएगा 64 और यहाँ पर हो जाएगा -20 y इज़ इक्वल टू 0। इनको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं y वाली टर्म पहले, ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। अब यहाँ पर हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली। इसके बाद अब सारे स्टेप बिल्कुल आसान है और पुराने स्टेप हैं जो आप पहले से जानते हैं। मल्टीप्लाई किया जाए तो 64, तो माइनस का हम लिखने लगे हैं जी 4y और माइनस का 16y, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो y कॉमन, y -4, -16 कॉमन तो y -4, एक दफ़ा ये हो जाएगा y -4, एक दफ़ा हो जाएगा ये y -16। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जी आइदर और y -4 इज़ इक्वल टू 0, y -16 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से y का आंसर हमारे पास आएगा 4, यहाँ से y का आंसर आएगा 16। लेकिन ये तो हमारे पास किसके आंसर आ गए जी, y के। हमें तो y के आंसर नहीं चाहिए, हमें तो किसके आंसर चाहिए, 16 के। तो सॉरी, हमें आंसर चाहिए x के। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं ये हमने पुट करनी होती हैं कहाँ पर, जहाँ पे हमने किया हुआ था लेट। तो लेट हमने यहाँ पे किया था, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2 की पावर x इज़ इक्वल टू y। एक दफ़ा हम y की जगह क्या पुट करेंगे, 4। तो 4 को बड़ी आसानी से कह सकते हैं 2 की पावर 2, 2 से कंपेयर हो जाएगा और x का आंसर हमारे पास निकल आएगा 2 की पावर x इज़ इक्वल टू y। एक दफ़ा y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 16 को हम कह सकते हैं जी 2 की पावर 4। तो 2 से कंपेयर होगा तो x का आंसर आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 2,4। ठीक है जी, ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है वो, और क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। वो आपका होम टास्क है।